एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंदो घोष, जो कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट है। बायोग्राफी। सबसे पहले हम जानते हैं अरविंदो घोष की बायोग्राफी। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। डाइड ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 1950। उनकी डेथ 5 दिसंबर 1950 को हुई थी। अब हम जानते हैं उनके मदर फादर के बारे में। इस फादर्स नेम कृष्णधुन घोष। उनके फादर का नाम कृष्णधुन घोष था, जो कि एक फिजिशियन थे। हिज मदर्स नेम स्वर्णलता देवी। उनकी माँ का नाम स्वर्णलता देवी था। ही वॉज बोर्न इन रिच फैमिली। उनका जन्म बहुत ही रिच फैमिली में हुआ था। हिज फादर बिलीव्ड इन इंग्लिश कल्चर एंड वे ऑफ लिव। उनके फादर इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश रहन सहन को में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। उनके एल्डर ब्रदर का नाम मनमोहन था और उनके यंगर ब्रदर का नाम बरिंदर कुमार था। एट द एज ऑफ 7, जब वे 7 साल के हुए, ही वाज टेकन टू इंग्लैंड। उनको इंग्लैंड भेज दिया गया फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। देयर ही स्टडी, जहाँ पर उन्होंने सेंट पॉल स्कूल लंदन से स्टडी की, और एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। 1893 में वे इंडिया वापस आ गए। फ्रॉम 1902 टू 1910, 1902 से 1910 तक अरविंदो ने इंडिया को फ्री कराने के लिए ब्रिटिश रूल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिसके लिए उन्हें 1908 में जेल भी हो गई। इन पांडुचेरी में ही फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स। स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। ही विच टुक शेप एज द श्री अरविंदो आश्रम 1926, जिसको 1926 में श्री अरविंदो आश्रम की शेप दे दी गई। अगर आपसे ये पूछा जाए वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव में, श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना कब हुई? 1926 में। इन द आश्रम गाइडिंग फॉर हिज स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए उनकी स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थी मीरा अल्फासा, हु वाज कॉल्ड द मदर इन द आश्रम, जिनको द मदर के नाम से आश्रम में जाना जाता था। ही इज अ ग्रेट पोइट, ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्ट। वो एक ग्रेट पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है हु हैज नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। अब जानते हैं हम उनके मेजर वर्क्स के बारे में। जो उनके मेजर वर्क थे, द लाइफ डिवाइन, जो कि एक बुक है। इसका टाइम है 1939। इस बुक में अरविंदो ने इंटरनल योगा के बारे में बताया है। नेक्स्ट है एसेस ऑन द गीता। ये भी उनकी एक बुक है। कलेक्टेड पोइम्स एंड प्लेस, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये सारी उनकी बुक्स हैं। अब जानते हैं उनकी फेमस पोइम्स के बारे में। फर्स्ट है एवोल्यूशन, सेकंड है गोल्डन लाइफ, लाइफ डेथ, लाइफ, द कॉल ऑफ द इम्पॉसिबल। ये उनकी फेमस पोइम्स थी। अब जानते हैं उनके ड्रामास के बारे में, जो उनके 5 प्लेस थे, यानी कि अरविंदोस ड्रामेटिक अचीवमेंट। फर्स्ट है पर्सियस द डिलीवरर, जिसका टाइम है 1955। वासवादत्ता, रोडगन, एरिक द किंग ऑफ नॉर्वे,
प्रिंस ऑफ एडगर। औरबिंदो राइट्स अ नंबर ऑफ एसेज। औरबिंदो ने बहुत सारे एसेज लिखे विच वर पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड हुए एक बुक में, फ्रॉम अलोंग विद द अदर एसेज अंडर द टाइटल, जिसको एक टाइटल दिया गया फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इन 1953। जो उनके बहुत सारे एसेज थे उनको एक बुक में पब्लिश किया गया और उस बुक का टाइटल था फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इन 1953। ही रोट ऑल काइंड्स ऑफ पोइम्स। उन्होंने सारी पोइम्स लिखी, लिरिकल, नैरेटिव, फिलोसफिकल और एपिकल, ये उनकी पोइम्स के काइंड्स थे। हिज अर्ली शॉर्ट पोइम्स रिटन इन 1890। उनकी जो शुरुआत की पोइम्स थी वो 1890 में लिखी गई। आर माइनर वर्स, जो डील करती थी रोमांटिक थीम से, एज लव, सॉरो, डेथ एंड लिबर्टी, जो इन सब से डील करती थी। ही वॉज अ जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट थे और इन्होंने वंदे मातरम जैसे न्यूज़पेपर को एडिटिंग की थी। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एडिटिंग न्यूज़पेपर लाइक वंदे मातरम। वंदे मातरम के वो एडिटर थे। हिज रेपुटेशन एज अ पोइट, एक पोइट के रूप में उनकी रेपुटेशन रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद आती है इंडिया में, और उनको इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर से के बाद कंपेयर किया जाता है। ही वाज नॉमिनेटेड, उनको नोबल प्राइज़ के लिए लिटरेचर में 1903 में नॉमिनेट किया गया और नोबल पीस प्राइज़ के लिए 1950 में नॉमिनेट किया गया था। अनीता देसाई ने उनके बारे में रिमार्क किया है, औरबिंदो इज नॉट अ पोइट। औरबिंदो एक पोइट ही नहीं थे, ही इज द ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री, बल्कि वो मॉडर्न इंडियन पोइट्री के ब्रांड थे। इस तरीके से औरबिंदो घोष का कंट्रीब्यूशन इन इंडिया कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।